अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श चाहते हैं, अपने प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं, समस्याओं का समाधान चाहते हैं, खराब ग्रह दशाओं के उपाय जानना चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं या किसी शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। 12वें भाव का स्वामी जब कुंडली के किसी भी भाव में बैठता है तो वह उस भाव को अदृश्य शक्ति से संचालित करता है। जहां भौतिक फल कम और आध्यात्मिक या गूढ़ परिणाम वाले फल अधिक आ जाते हैं। आइए जानते हैं 12वें भाव का स्वामी कुंडली के अन्य भावों में जा करके क्या रहस्यमयी परिवर्तन लाता है। हम 12वें भाव के कारकत्व व्यय, जैसे व्यय, मोक्ष, विदेश, अस्पताल, कैद का भी भाव यही है, गुप्त शत्रु का है, नींद का है, दान का है, आध्यात्म पैर, बायां नेत्र, अलगाव आदि को अन्य भावों के कारकत्व से जोड़कर यहाँ पर समझेंगे। यानी 12वें भाव का जो कारकत्व है 12वें भाव के स्वामी में वह गुण आ जाएंगे और वह कुंडली के जिस भाव में जाकर के बैठेगा वहां पर अब उसी हिसाब से परिणाम देगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज बहुत शुभ मुहूर्त है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, मैं आदित्य धर द्विवेदी नक्षत्र तक के एक नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, वीडियो को लाइक भी करिएगा और शेयर भी करिएगा। अगर आपकी कुंडली में 12वें भाव का स्वामी कुंडली के पहले भाव में आ जाए तो ऐसे में आप अंतर्मुखी होंगे, रहस्य प्रिय होंगे और आत्मचिंतन करने वाले होंगे। आत्मविश्वास कभी कभी आपका कमजोर तो पड़ेगा लेकिन आपकी कल्पना शक्ति जो है यह बहुत प्रबल होती है। विदेश यात्रा की संभावनाएं रहती हैं क्योंकि 12वां भाव विदेश का है और लगन आप खुद हैं, तो विदेश का व्यक्तित्व, विदेश की रुचि आपके व्यक्तित्व में शामिल हो जाती है। व्यक्ति अपने विचारों में ही दुनिया बसाता है। देखिए 12वां भाव विचार है, हमारे थॉट्स हैं, कल्पनाशीलता है और वह आकर के आपके लगन में यानी आपके व्यक्तित्व में बस गया है। तो ऐसे में आप अपने बारे में सोचते हैं, अपने आप में खोए रहते हैं। आध्यात्म, ध्यान, मनोविज्ञान या ज्योतिष में आप रुचि लेने वाले होते हैं। अकल्ट साइंस जो है उसमें आप निपुण होते हैं। मनोवैज्ञानिक भी आप होते हैं, यानी दूसरों के मनोभावों को आप पहले से पढ़ लेते हैं। कोई व्यक्ति क्या एक्शन कर रहा है, क्या क्रिया कर रहा और उसकी क्या प्रतिक्रिया आएगी, यह सब आप अनुमान लगाने में सक्षम होते हैं। व्यय भाव का स्वामी लगन में आने से व्यक्ति अपने ऊपर पैसा खर्चा करता है। व्यय भाव का स्वामी कुंडली में जहां कहीं जाएगा उस भाव से संबंधित व्यय को एक्टिवेट करेगा। तो लगन में आया है, लगन मतलब आप खुद हैं, तो ऐसे लोग अपने ऊपर पैसा व्यय करते हैं, यानी अपने सुख के लिए, अपने साधनों के लिए, अपने आप को बढ़िया दिखाने के लिए, अपने खान पान आदि के लिए, यानी सेल्फ इन्वेस्टमेंट ऐसे लोग करते हैं। 12वां भाव इन्वेस्टमेंट का भी होता है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, आप अपने आप में ही अपने ऊपर व्यय करेंगे। दूसरा एक यहाँ पे तात्पर्य यह भी बन जाता है कि व्यय का स्वामी लगन में, यानी व्यक्ति अपने ऊपर व्यय करे। इसका मतलब यह भी हो सकता है कि व्यक्ति अपने आप में खोया रहे, अपने आप में खोया रहे, यानी कि अपनी जो है आत्म ऊर्जा भीतर की ओर लेकर के जाए, अपनी ऊर्जा को बाहर ना फैलने दे। इसीलिए ऐसे लोग अंतर्मुखी भी होते हैं। ऐसे लोग खुद पर पैसा खर्च करना पसंद तो करते हैं लेकिन भोग और मोक्ष दोनों जीवन जीना चाहते हैं। आकर्षक दिखने का प्रयास करते हैं और अगर ये खुद को आकर्षक बनाए रखें, दिखने में आकर्षक दिखें, तो इसका उनको भौतिक जीवन में लाभ भी मिलता है। व्यक्तित्व खर्चीला होगा, आकर्षक होगा, विदेश में नाम होगा, आध्यात्मिक व्यक्तित्व भी होता है। 12वां भाव चूंकि हॉस्पिटल आदि से भी जुड़ा हुआ होता है, इसलिए कभी कोई ऑपरेशन हो जाए ऐसे व्यक्ति का, यह भी संयोग बनता है। अब मैं कारकत्व से सीधा आपको समझाने का प्रयास करता हूं। 12वां भाव व्यय है और पहला भाव क्या है, शरीर है। व्यय और शरीर का कॉन्सेप्ट यहाँ पर संयोग बन रहा है। तो ऐसे लोग शरीर पे खर्चा करेंगे, जिम वगैरह जा करके अपने शरीर पर खर्चा करते हैं और कभी कभी जीवन में खर्चा शरीर पर इस प्रकार से भी होता है कि कोई शरीर में रोग हो जाए जिसकी सर्जरी होनी पड़े और तब खर्चा हो जाए। 12वां भाव व्यय का है और लगन किस चीज का है, आत्मा का भाव है। आत्मकारक भाव लगन ही होता है। तो व्यय और आत्मा का भी संबंध बन रहा है, यानी ऐसे लोग अपना व्यय करेंगे, अपनी ऊर्जा को, अपने समय को कहाँ, अपनी आत्मा पर, यानी आत्मा की खोज में, अपने आप में अंदर ही अंदर मगन रहना, आत्म ध्यान करना, इन सारी चीजों पर भी ऐसे लोग लगते हैं। तो यहाँ पर
अगर 12वें भाव का स्वामी लगन में है तो चीज़ें ठीक हैं, थोड़ा सेहत बिगाड़ेगा। विदेश से आप जो है कनेक्शन जोड़ सकते हैं, आप आध्यात्मिक ब्रांड भी बन सकते हैं। 12वें भाव का स्वामी अगर कुंडली के द्वितीय भाव में जा रहा है तो 12वें भाव का स्वामी जहाँ जाता है वहाँ पर रहस्यमयी ऊर्जा से संचालन करता है। तो वाणी में आपके रहस्य आ जाएगा, वाणी से दूसरों पर प्रभाव डालने की आपकी क्षमता बहुत बढ़ जाएगी। कभी कभी धन की हानि या अप्रत्याशित खर्चे होते हैं, पर व्यक्ति दानशील भी होता है। 12वां भाव दान का भी है और जाकर के धन भाव में बैठा हुआ है, तो व्यक्ति धन दान करने में भी निपुण होता है। 12वां भाव विदेश का भी होता है, द्वितीय भाव धन का है, तो विदेशी सोर्स से आपको धन की प्राप्ति हो जाए। 12वां भाव आध्यात्म का है, मेडिकल का भी है, अस्पताल वगैरह है, तो आध्यात्मिक कार्य हो गया, विदेशी संपर्क हो गया, या मेडिकल के कार्यों से या मेडिकल विभाग में लगे हुए लोगों से आमदनी संभव होती है। 12वें भाव का स्वामी धन भाव में आए तो धन व्यय या दान दोनों दिखाता है। यह व्यक्ति भौतिक नहीं परोपकारी दृष्टि वाला होता है। 12वां भाव अगर आ गया द्वितीय भाव में तो धन तो होगा व्यक्ति के पास, व्यक्ति धन कमाना भी चाहेगा, लेकिन उसकी परोपकारी वाली दृष्टि होती है। मतलब धन के प्रति स्वार्थी नहीं होता है, धन दान भी करता है। इसीलिए ऐसे लोग कभी कभी धन का बैलेंस नहीं कर पाते हैं। अब यहाँ पर एक चीज समझने का विषय है जो देखने में आता है कि 12वें भाव का स्वामी जिस किसी भी भाव में जाता है तो उस भाव में रिसाव दे देता है। तो 12वें भाव का स्वामी द्वितीय भाव में जाएगा तो पैसे का रिसाव देगा। जैसे आप विदेशी सामान खरीदना, दान करके गुप्त आय भी ऐसे लोगों की होती है, फ्रीलांसिंग वगैरह का काम करते हैं, आंखों की भी कमजोरी होने की शिकायत रहती है। अब मैं बताता हूँ, बहुत बार हमने देखा 12वें का स्वामी द्वितीय भाव में गया है तो आप ऐसे समझ लीजिए कि आपके पास एक बकेट है, बाल्टी है, जिसमें भरा हुआ है धन रूपी पानी भरा हुआ है, और आप उस बकेट को लिए हुए हैं, उसमें दो चार छेद हैं, तो वो दो चार जो छेद होंगे वो लगातार क्या करते हैं, आपके बकेट को कम करते हैं, खाली करते हैं। तो 12वें का स्वामी द्वितीय भाव में जाए तो आपको अपने आर्थिक मामलों में लूप होल्स को पकड़ना होगा। कुछ ऐसी चीजें हैं जो समय समय पर अनवांटेड तरीके से आती हैं और आपके बजट को बिगाड़ देती हैं, उन चीजों पे ध्यान देना चाहिए। अब कुछ कारकत्व के हिसाब से मैं कारण और एक्सप्लेनेशन देता हूँ। 12वां भाव किस चीज का है? गुप्तता का है, और द्वितीय भाव धन का है। तो ऐसे में व्यक्ति के पास कुछ गुप्त खर्चे होते हैं, जो व्यक्ति दुनिया को और समाज को नहीं बताता है, गुप्त तरीके से खर्चा कर देता है और कभी कभी गुप्त तरीके से धन प्राप्त भी कर लेता है। द्वितीय भाव किस चीज का है? वाणी का। 12वां व्यय का है। तो ऐसे लोग जो हैं मीठी बातों से भी कमाई करने में सक्षम होते हैं। व्यय है वाणी का व्यय, 12वां भाव का स्वामी व्यय और द्वितीय भाव वाणी। वाणी का व्यय करिए, जितना ज्यादा आप वाणी का व्यय करेंगे, व्यय मतलब उसको खर्च करें, इस्तेमाल करें अच्छे तरीके से, उतना ही ज्यादा आपके लिए धन का योग बनता है। 12वें भाव का स्वामी द्वितीय भाव में है, किसी प्रोजेक्ट के लिए जा रहे हैं, मीटिंग के लिए जा रहे हैं, कुछ लोगों से बातचीत होनी है, याद रखिएगा जैसे कड़वी बात बोलेंगे आपको वह टेंडर, वह प्रोजेक्ट आपको नहीं मिलने वाला है। मीठी बातों का बड़ा महत्व हो जाता है। 12वें भाव का स्वामी अगर आपकी कुंडली के तीसरे भाव में आ जाए तब क्या होगा? आप कल्पनाशील लेखक हो जाएंगे, रहस्यमयी वक्ता होंगे, रहस्यों की चीजों के कवि हो जाएंगे, रहस्यमयी चीजों पर कहानियां लिखना, कविताएं लिखना या कल्पना में जाना, ये सारी चीजें बन जाएंगी। भाई बहनों से दूरी या अलगाव भी संभव रहेगा। व्यक्ति अपने कार्यों को पर्दे के पीछे से करता है। 12वें भाव का स्वामी अगर तीसरे भाव में आए ना तो आप जो है छिप करके अपने व्यक्तित्व को दुनिया के सामने लाए बिना पराक्रम करते हैं, यानी पर्दे के पीछे से आप काम करते हैं, यानी कि आप साइलेंट अचीवर टाइप के व्यक्ति होते हैं। ऐसे लोगों के लिए घूम घूम कर ब्लॉगिंग करना भी अच्छा होता है। तृतीय भाव पता है सबको यात्राओं का होता है। 12वें भाव का स्वामी जो बताता है कि दूर स्थान चलना फिरना गति को, और तृतीय भाव भी यात्राओं को। अगर तीसरे भाव में 12वें का स्वामी गया हुआ है तो आप ट्रैवल ब्लॉगर बन जाइए, यह आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तृतीय भाव प्रयास का है और 12वां भाव त्याग का है। यहाँ कर्म रहस्यमयी ढंग से होता है। व्यक्ति बिना दिखावे के मेहनती होता है, क्योंकि 12वां भाव रहस्य है,
दिखावा वाला भाव है नहीं तो व्यक्ति, और तीसरा मेहनत का है तो व्यक्ति मेहनती होगा लेकिन बिना दिखावे के होगा। भाई से अलगाव या विदेशी भाई बहन आपके हो सकते हैं, यानी आपके भाई बहन विदेश में जाएं, या फिर विदेशी भाई बहन यानी ऐसे जो दूर के विदेश में रहने वाले हित मित्र हैं उनके साथ आपका भाई बहन जैसा व्यवहार बन जाए। लेखन में आपको सफलता मिलेगा। हाथ और पैर में दर्द की शिकायत आ सकती है अगर 12वें भाव का स्वामी तीसरे भाव में है। अब मैं कुछ कारकत्व के अनुसार आपको समझाता हूँ। 12वां भाव किसका है? अलगाव का है, डिटैचमेंट का है, दूरी का है, और तीसरा भाव किस चीज का है? छोटी यात्रा का है। तो ऐसे लोग छोटी यात्राएं करते हैं, छोटे समय के लिए अपने देश से, अपने जन्म स्थान से दूर होते रहते हैं। विदेश का शॉर्ट ट्रिप होता है। अब तीसरा भाव साहस का है और 12वां भाव मोक्ष का है, इसलिए साहसिक ट्रैकिंग का भी ये लोग काम करते हैं। कहीं भी साहस दिखाना होगा तो ऐसे कार्यों में ऐसे लोग निपुण होते हैं। 12वें भाव का स्वामी कुंडली के चौथे भाव में आ जाए तो क्या फल घटित होगी? अब यहाँ पर मातृभूमि से दूरी का योग बन जाता है। चौथा भाव मातृभूमि है, जन्म स्थान है, 12वां विदेश है, तो जन्म स्थान से दूर यानी उसी को आप समझ सकते हैं विदेश में, परदेश में बसने की संभावना बन जाती है। घर में थोड़ी सी शांति कम रहती है। जब आप अपने जन्म स्थान पे या जन्म सिटी में रहते हैं, दूर रहते हैं, तब आपके लिए घर में शांति ज़्यादा मिलती है। लेकिन आध्यात्मिक सुख के लिए व्यक्ति ध्यान या साधना की ओर भी झुकाव रखता है। चतुर्थ भाव गृहस्थ सुख का है, 12वां भाव व्यय और विदेश का है, तो यह योग विदेशी अस्थायित्व या मानसिक विमुखता को दिखाता है। यानी अगर चौथे भाव का स्वामी, चौथे भाव में 12वें भाव का स्वामी आया हुआ है तो विदेश में आपको अस्थाई जीवन मिलेगा। आपका नौकरी, पेशा, व्यवसाय ज़्यादा अस्थाई हो सकता है। दूसरा, आप अपने जन्म स्थान से मानसिक रूप से विमुख रहेंगे, जन्म स्थान पर मन अस्थिर रहेगा। और चौथा भाव माँ का भी है तो माँ से अलगाव भी हो सकता है, या ऐसा भी संभव है कि आप विदेश में घर बना लें, सेटल हो जाएं। वाहन दुर्घटना जीवन में एक आध बार जरूर होती है इनकी, 12वें का स्वामी जब चौथे में आता है। कोई स्त्री इनकी आध्यात्मिक मार्गदर्शक हो सकती है। कैसे? 12वां भाव आध्यात्मिकता का भी है, मोक्ष का है, और चतुर्थ भाव स्त्री से संबंधित है। तो 12वें भाव का स्वामी जब चौथे में आए तो हो सकता है माँ ही आपको की बड़ी आध्यात्मिक हो, या फिर माँ आध्यात्मिक है और आप उनसे प्रेरणा पाते हैं, इंस्पायरेशन पाते हैं। अन्यथा कोई दूसरी स्त्री भी हो सकती है जिसे आप अपनी गुरु माँ बना सकते हैं। ये लोग अपने सुख साधनों पर पैसा व्यय करेंगे। चौथा भाव सुख साधन का, 12वां भाव का स्वामी यहाँ पर आया है तो ये लोग सुख साधन पर पैसा व्यय करेंगे। अब एक चीज देखिएगा, जिसका चौथे भाव में आया हुआ है 12वें का स्वामी, इनकी कोई ना कोई पैतृक संपत्ति कुछ हिस्सा जरूर बिका होगा जिसमें इनका हिस्सा रहा हो। ऐसा कोई जमीन इनके पिता के द्वारा, बाबा के द्वारा या इनके द्वारा भी भविष्य में बेचा जा सकता है। अब आते हैं कुछ कारकत्व के आधार पर निर्णय लेते हैं। 12वां भाव अलगाव है, चौथा भाव माँ है, तो माँ से दूर जाना, माँ से या मातृभूमि से, दोनों ही माताएं ही होती हैं। 12वां भाव जो है व्यय का है, चौथा भाव सुख का है, सुख और व्यय का बनता है। ऐसे लोग यानी अपने सुख पर, अपने घर पर, घर के इंटीरियर पर पैसा खर्चा करते हैं। तो यहाँ पर ये सारे योग बन रहे हैं। और अगर 12वें का स्वामी चौथे भाव में आया हुआ है तो आपको थोड़ा जमीन जायदाद लेने के लिए भी सावधान रहना चाहिए। अब बात कर लेते हैं, अगर 12वें भाव का स्वामी पंचम भाव में आया हुआ है तो संतान से दूरी या आध्यात्मिक संतान की प्राप्ति हो। जैसे आध्यात्मिक संतान की प्राप्ति, या किसी के आप आध्यात्मिक संतान बन जाएं। अपने संतान से थोड़ा दूरी हो जाएगी जब आपका संतान सामाजिक जीवन में प्रवेश करेगा। दूसरा यह होगा कि या तो आप गुरु होंगे तो किसी अपने शिष्य को पुत्र जैसा बना लेंगे, या कोई दूसरा व्यक्ति जो गुरु होगा वह आपको पुत्र जैसा बना लेगा। यहाँ पर ये भी संभावनाएं बन जाती हैं। व्यक्ति की बुद्धि कल्पनाशील होती है, रहस्यमयी होती है, क्योंकि पंचम भाव बुद्धि का भी है और 12वां भाव रहस्य का है, कल्पनाओं का है। तो बुद्धि कल्पनाशील और रहस्यमयी हो जाएगी, और दैवी प्रेरणा से भरी होती है बुद्धि, क्योंकि 12वां भाव मोक्ष का है और पंचम भाव दैवीय प्रेरणा का भी है। तो बुद्धि में आपके विचार जो आते हैं वो आप मान के चल सकते हैं ईश्वर या प्रकृति आपको विचार उत्पन्न करके गाइड करती रहती है। पंचम भाव सृजन का है और 12वां भाव अवचेतन का है।
इस स्थिति में जातक के विचार अक्सर भविष्यवाणी या ध्यान में पल्लवित होते हैं। यानी ऐसे लोग आगे की कुछ घटनाओं का पूर्वानुमान लगा करके भविष्यवाणी कर सकते हैं, या फिर ध्यान में भी इनको कुछ आगे की घटनाएं अनुभव में आने लग जाती हैं। संतान विदेश में जाएगी आपकी, एकाध कोई गर्भपात हो सकता है, यानी कि यहाँ पर जो है मिसकैरेज का योग है। और अगर 6, 8, 12 का स्वामी पंचम में जाता है तो व्यक्ति का लव अफेयर बहुत सक्सेसफुल नहीं होता है, प्रेम के मामले में व्यक्ति लकी नहीं होता है, यानी लव अफेयर में धोखा मिल सकता है। आध्यात्मिक संतान आपको प्राप्त होगी, और ऐसा हो सकता है कि आपकी संतान किसी गुरु के आश्रम में भी जाए। 12वां भाव हानि का है, 5वां भाव संतान का है, तो संतान से सुख का भाव हो जाएगा। पंचम भाव बुद्धि का है और 12वां मोक्ष का है, इसलिए व्यक्ति ध्यान में भी निपुण होता है। पंचम भाव शिक्षा का है, 12वां भाव विदेश का है, तो ऐसे लोगों की शिक्षा दीक्षा भी विदेश में होने की संभावना रहती है, यानी विदेश में पढ़ाई का योग भी बन जाता है। 12वें भाव का स्वामी छठे भाव में आ जाए तो रोगों से छुटकारा, पर मानसिक तनाव देने वाला योग बनता है। शत्रुओं पर छिपे तरीके से विजय व्यक्ति प्राप्त करता है, यानी कि 12वां भाव छिपा हुआ है और छठा भाव शत्रु का है, तो आप अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेते हैं बिना सामने आए हुए, पर्दे के पीछे ही काम करके। आध्यात्मिक उपायों से रोग निवारण होता है। दोनों भाव उपचार और व्यय से जुड़ते हैं। देखिएगा, 12वां व्यय है और अस्पताल भी है, और छठा भाव जो है उपचार का, सेवा का होता है, इसलिए व्यक्ति अपने संघर्षों को भी साधना में बदल लेता है, यानी संघर्ष को ही वह अपनी दवाई बना लेता है। अगर यह योग विपरीत राजयोग बनाए तो जातक को विदेशी माध्यम से माला माल भी कर देता है। विपरीत राजयोग कब बनाएगा? 12वें भाव का स्वामी छठे भाव में आया हुआ हो और उस पर 6, 8, 12 के अलावा किसी दूसरे का प्रभाव ना हुआ हो। अब अगर कंक्लूड करें तो शत्रु पर विजय होती है, गुप्त शत्रुओं को आप पराजित करते हैं, विदेश में नौकरी मिल सकती है, पेट की बीमारी होने की संभावना रहती है। 12वां भाव जो है ये गुप्तता का है, छठा भाव शत्रु का है, तो दोनों मिलाकर हानि देने का योग करते हैं, यानी निगेटिव भाव मिलके पॉजिटिव होने का योग बन जाता है। यानी नकारात्मक और परेशान करने वाली परिस्थितियों में ही आप जो है खिलते हैं। जिस प्रकार से कमल कीचड़ में खिलता है, लेकिन पहले कीचड़ आएगा तब कमल आएगा, ऐसे ही आपका जीवन भी होगा, पहले आप रगड़े जाएंगे और बाद में सफलता आपको मिलेगी। छठा भाव रोग का है, 12वां भाव व्यय का है, इसलिए ऐसे व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य पर पैसा, यानी रोग पर, दवाओं पर, इलाज पर पैसा खर्चे करते रहना पड़ जाता है। अब बात कर लेते हैं, अगर 12वें भाव का स्वामी 7वें भाव में गया हुआ हो तो जीवन साथी विदेश से भी हो सकता है, या विवाह के बाद आप अपने जीवन साथी को लेकर के विदेश चले जाएं, या फिर जन्म स्थान से बहुत दूर चले जाएं। दूरस्थ भूमि में वैवाहिक जीवन ऐसे व्यक्ति का बीतता है। यह भी संभव है कि आपका विवाह आपके घर से काफी दूर स्थान पर हुआ हो। दाम्पत्य में त्याग की भावना भी रहती है, और बहुत बार पति पत्नी रहते तो साथ हैं, मतलब संबंध नहीं खराब होते हैं, लेकिन फिजिकली दूर दूर रहना पड़ता, अलग अलग शहरों में रहने का बहुत समय तक योग भी बन जाता है। अब यहाँ पर सप्तम भाव संबंधों का है और 12वां भाव अलगाव का है। यहाँ वैवाहिक जीवन में त्याग की भावना भी चलती है, और अगर अन्य योग खराब होंगे, कुंडली मांगलिक हो, 7वें भाव का पीड़ित हो, विष दोष हो, तो ऐसे में वैवाहिक जीवन से मन भी हट जाता है, विवाह में देरी भी होने का योग होता है। विदेशी जीवन साथी या शादी टूटने का डर रहता है। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, 12वें का स्वामी जब सप्तम भाव में आता है तो कोई तीसरा व्यक्ति जरूर होता है जो आपके शादी या वैवाहिक जीवन में खलल डालने का काम करता है। दूर का व्यक्ति होता है, कोई एक व्यक्ति होता है जो चाहता है कि आपके वैवाहिक जीवन में परेशानी हो, बिजनेस में थोड़ी सी हानि होती है, लेकिन आपका जो पार्टनर होता है वह भोग और आध्यात्म दोनों में सामंजस्य बहुत बढ़िया बना ले जाता है। 12वां भाव अलगाव का है, 7वां वैवाहिक सुख का है, इसलिए वैवाहिक सुख में अगर 7वां भाव कमजोर हुआ तो अलगाव की स्थिति बन सकती है। 12वां भाव व्यय का है और 7वां भाव व्यापार का है, तो पार्टनरशिप में आपको धोखा मिल सकता है। जैसे 12वें भाव का स्वामी पंचम में गया तो प्यार में धोखा, ऐसे 12वें का स्वामी अगर सप्तम में आएगा तो आपको यहाँ पर व्यवसायिक रूप से धोखा अपने पार्टनर के द्वारा मिल सकता है। 12वें का स्वामी सप्तम में आए तो विदेशी पति हो सकता है, जैसे प्रियंका चोपड़ा
के जो पतिदेव हैं वो विदेश के हैं। तो ऐसी संभावना है, मतलब अगर विदेश का नहीं भी है जीवन साथी तो भी आप देखेंगे कल्चर अलग रहेगा, चाहे 7वें का स्वामी 12वें जाए, चाहे 12वें का 7वें आए। तो यह संभव है, पहली शर्त कि वह विदेश का हो, नहीं भी होगा तो कम से कम कल्चर अलग होंगे, क्योंकि कल्चर अलग होना दो व्यक्तियों का, यह भी विदेश का तात्पर्य यह नहीं है कि इंडिया के बाहर गए, जहां कल्चर बदल जाते हैं वहीं जो है ज्योतिष शास्त्र के अनुसार विदेश शब्द लागू हो जाता है। बात करते हैं 12वें भाव के स्वामी का अष्टम में जाना। तो यहाँ पर क्या होगा, गहन आध्यात्मिक रुचि हो जाएगी, गूढ़ विद्याओं का आपको जबरदस्त अभ्यास रहेगा, रहस्यमय शक्तियों की आपको प्राप्ति हो सकती है, किसी भी विषय के रहस्यमय पक्ष को आप समझ जाएंगे। व्यक्ति गुप्त शोध, टैरो, ज्योतिष या ध्यान आदि में निपुण हो सकता है। दोनों भाव रहस्य और परिवर्तन के होते हैं। यह स्थिति व्यक्ति को मिस्टिक बनाती है। लंबी आयु मिलती है लेकिन गुप्त रोग भी होते हैं। इंश्योरेंस हो गया, लॉटरी हो गया, किसी की मृत्यु से मिलने वाला लाभ हो गया, ये सारी चीजें मिलती हैं। तंत्र मंत्र में व्यक्ति की रुचि होती है। 12वां भाव मोक्ष का है और 8वां भाव मृत्यु का है। तो मोक्ष की ओर व्यक्ति की जीवन की यात्रा बढ़ चलती है इस जन्म से, और अगले कुछ जन्मों में व्यक्ति को मोक्ष भी प्राप्त हो सकता है। अब यहाँ पर आप समझिएगा कि यहाँ पर 12वां भाव गुप्तता का है और 8वां भाव आयु का है। तो ऐसे में क्या होता है कि व्यक्ति जो है हमेशा गुप्त रूप से अपनी आयु को जीता है, यानी कि ऐसा समझ सकते हैं कि जब ऐसा लगेगा कि बुढ़ापे में कि अब यह व्यक्ति मर जाएगा, लेकिन वह व्यक्ति नहीं मरता है, आयु उसकी और अधिक बढ़ जाती है। रिसर्च में सफलता मिल जाता है ऐसे व्यक्ति को, और तांत्रिक ज्ञान होता है, आध्यात्मिक प्रेरक होता है, जैसे ओशो की तरीके से ऐसे लोगों को आध्यात्मिकता का बहुत गूढ़ ज्ञान होता है। 12वें भाव का स्वामी अगर 9वें भाव में गया हुआ हो तो धार्मिक यात्रा, विदेश में शिक्षा या किसी विदेशी गुरु से मार्गदर्शन दिलवाने में मदद करता है। भाग्य विदेश में आपका जागृत होता है। 9वां भाव भाग्य का है और 12वां भाव विदेश का है, इसलिए दोनों का मेल विदेशी सौभाग्य योग बनाता है। यानी विदेश में जाएंगे तो आपका सौभाग्य चमक जाएगा, भाग्य नहीं सौभाग्य। विदेश में भाग्योदय, गुरु से धोखा या मिलने की संभावना रहती है, या आप गुरु को धोखा दें, क्योंकि 12वें भाव का स्वामी जिस भाव में जाता है वहां पर थोड़ा डिटैचमेंट करता है। 12वां भाव ये 9वां भाव गुरु का भी है और पिता का भी है। तो 12वें का स्वामी अगर 9वें में आया है तो गुरु और पिता से धोखा करने से बचिएगा, या आध्यात्मिक गुरु से धोखा करने से बचिएगा। या कभी आपको ऐसा भी लग सकता है कि गुरु ने या पिता ने मेरे साथ धोखा किया है। पिता आपके विदेश जा सकते हैं, कई बार जीवन में उनकी विदेश यात्राएं हो सकती हैं। आपका जो गुरु होगा उनकी जो पहुंच पहचान होगी, प्रसिद्धि होगी, वह विदेशों तक होगी। और विदेशों में भी जब आप जाएंगे तो वहां पर अपने कल्चर के अनुसार धार्मिक यात्राएं करना पसंद करेंगे, मंदिर वगैरह जाना पसंद करेंगे। 12वें का स्वामी 9वें भाव में आया हुआ हो तो व्यक्ति विदेश जाने के बाद भी अपना कल्चर नहीं बदलता है। 12वां भाव विदेश का है और 9वां भाव लंबी यात्रा का है, तो इसलिए व्यक्ति किसी ऐसे दूर देश में जाता है। विदेश तो बगल के देश में भी होते हैं, लेकिन व्यक्ति अपने देश से जो लंबी दूरी पर देश है ऐसे देशों की यात्रा करता है। विदेश में भाग्योदय होता है। 12वां भाव मोक्ष का है और 9वां भाव धर्म का है, तो इसलिए व्यक्ति धर्म कर्म इस भाव से करता है कि उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। और ऐसे लोग जो हैं तीर्थ यात्राओं को भी करते हैं। विदेश में ऐसे लोग एक अच्छे धार्मिक वक्ता के रूप में प्रसिद्ध हो सकते हैं। 12वें भाव का स्वामी 10वें भाव में गया हुआ हो तो विदेशी कंपनियों में नौकरी का योग होता है। व्यक्ति हॉस्पिटल में नौकरी करने वाला हो, जेल से जुड़े हुए किसी विभाग में नौकरी करने वाला हो, एनजीओ या आध्यात्मिक संस्था में कार्य करने वाला व्यक्ति हो सकता है। व्यक्ति पर्दे के पीछे से काम करने वाला कर्मयोगी होता है। 12वें भाव की सेवा और त्याग की ऊर्जा 10वें भाव के कर्म से जुड़ जाती है। तो ऐसे लोग किस भाव से जीते हैं कि सेवा ही धर्म है, सेवा ही कर्म है। विदेश में कैरियर होने की संभावना, नौकरी में बार बार परिवर्तन होता है। एनजीओ हॉस्पिटल में ऐसे लोग काम करते हैं। 12वां भाव व्यय है और 10वां भाव कर्म है, इसलिए ऐसे लोग अपने काम पे अपना समय, अपनी ऊर्जा व्यय करते हैं। और कार्य स्थल पर अगर किसी चीज़ की कोई कमी दिख रही है तो छोटा मोटा खर्चा ये अपनी जेब से कर देते हैं।
अब यहाँ पर याद रखिएगा कि यहाँ पर दसम भाव सेवा का है और 12वां भाव मोक्ष का है। ऐसे लोग सामाजिक कार्यों से जुड़ जाते हैं, जैसे एक्टर सोनू सूद हैं, एक्टर के साथ साथ सामाजिक कार्यों से भी जुड़े हुए हैं। 12वें भाव का स्वामी एकादश भाव में जाए तो क्या होगा, विदेशी मित्र आपको मिल सकते हैं, परोपकारी लोगों का जुड़ा हुआ नेटवर्क आपके पास हो सकता है, अंतरराष्ट्रीय लाभ आपको मिल सकता है। 12वां भाव विदेश का और एकादश भाव लाभ का, बाहर के लोगों से आपको गिफ्ट मिल जाए, बाहर के लोगों की मित्रता हो आपकी, विदेश से आपके पास पैसा आता हो, ये सारी चीजें मिलने की संभावनाएं बन जाती हैं। लाभ देर से मिलता है पर अस्थायी होता है। एकादश भाव लाभ का और 12वां भाव व्यय का है, तो व्यक्ति लाभ को दान या सेवा के कार्यों में परिवर्तित कर देता है। लाभ में बाधा लेकिन विदेशी आय बनी रहती है। बड़े भाई से थोड़ा अलगाव होने की शिकायत आ सकती है, बड़े भाई से उतना अच्छा सामंजस्य नहीं रहेगा या बड़े भाई होंगे ही नहीं, और जो आपके मित्र होंगे वो आध्यात्मिक परिवेश वाले होंगे। 12वां भाव हानि का है और 11वां भाव लाभ का है, इसलिए जो कुछ भी आपको लाभ मिलेगी, उपलब्धि मिलेगी, उसमें थोड़ी सी कमी हमेशा रह जाएगी, यानी मन माफिक नहीं मिलेगा। आपने सोचा है कि आपको एक चम्मच मिल जाए चांदी का इतना बड़ा, उसमें कुछ ना कुछ रिसाव हो जाता है, यानी इच्छाओं की पूर्ति में थोड़ा सा असंतुष्टि बनती है जब 12वें भाव का स्वामी एकादश में हो। पत्नी आपको अच्छी मिल गई लेकिन फिर भी कोई एक कारण बन सकता है जिसके कारण से आप असंतुष्ट रहें। अब यहाँ पर जानिएगा कि 11वां भाव इच्छा का है, 12वां भाव व्यय का है, तो ऐसे लोग अपनी इच्छा पूरी करने पर पैसा व्यय करने में हिचकिचाते नहीं हैं। विदेश में ऐसे लोग सेटल भी होने का प्रयास करते हैं। 12वें भाव का स्वामी अगर कुंडली के 12वें भाव में बैठा हुआ हो तो यह अत्यंत रहस्यमयी, साधक, दार्शनिक या सन्यासी व्यक्ति का प्रवृत्ति आपको बना सकता है। नींद में भविष्य सूचक स्वप्न ऐसे लोग देख सकते हैं, विदेश यात्रा भी कर सकते हैं, अस्पताल, ध्यान केंद्र या फिर योग केंद्र, आश्रम में जीवन का बड़ा हिस्सा बिताएं या मानसिक रूप से ही संत बन के जीना चाहें, ऐसी स्थितियां बन सकती हैं। यह स्थिति अपने भाव में स्वामी के होने से पूर्ण आध्यात्मिकता और मोक्ष का योग देती है। तीव्र व्यय लेकिन मोक्ष की प्राप्ति होती है, विदेश में सेटलमेंट होता है, आंख और पैर की कमजोरी रहती है या आंख और पैर से जुड़ी हुई कोई सर्जरी हो सकती है। 12वां भाव जो है ये यहाँ पर अगर स्वामी बैठा है 12वें भाव का तो अपने ही घर में बैठा हुआ है, अपने कारकत्व की इसलिए ज्यादा शक्ति से पूर्ति करेगा। तो 12वां भाव व्यय है और मोक्ष का है, तो व्यक्ति मोक्ष पाने के लिए पैसा व्यय करता है, यानी ज्ञान अर्जन के लिए, गुरु के लिए, दान पुण्य करने में ऐसे लोग पैसा व्यय करते हैं। 12वें भाव का स्वामी 12वें भाव में हो और वह कोई क्रूर ग्रह हो तो वैवाहिक जीवन में जो एक रोमांस होता है वो कम हो जाता है। 12वें भाव में कोई भी ग्रह हो, अगर वह स्वाग्रही होकर बैठा ही क्यों ना हो, तो 12वें भाव से लव लाइफ का रोमांस घटता है। सिर्फ शुक्र को छोड़ करके अगर कोई भी ग्रह बैठा है तो दाम्पत्य के लिए थोड़ा सा ये नीरसता पैदा करने का काम करता है।